वलीमाए अनुवाद स्ट्रेंथ 8/1/2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एच विनोद द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और सह निर्माता और वितरक के रूप में जी स्टूडियोज के सहयोग से बायोव्यू प्रोजेक्ट्स LLP के तहत बोनी कपूर द्वारा निर्मित है। फिल्म में अजित कुमार, कार्तिकेय, हुमा कुरैशी और गुरबानी जज हैं। फिल्म का स्कोर गिबरन द्वारा रचित है और गाने युवान शंकर राजा द्वारा रचित हैं। छायांकन नीरव शाह द्वारा किया गया है और संपादन विजय वेलुकुट्टी द्वारा किया गया है। यह एक पुलिस अधिकारी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे जघन्य अपराधों में शामिल होने के बाद बाइकर्स के एक समूह को ट्रैक करने का काम सौंपा गया है। इस फिल्म ने निरकोंडा पार्वाई 2019 के बाद अजित, विनोद और कपूर के बीच दूसरे सहयोग को चिन्हित किया। विनोद ने 2018 के मध्य में पटकथा लिखी थी, लेकिन अजित ने शुरू में इसे अस्वीकार कर दिया और बाद में इस पर काम करने के लिए कहा। बाद में इस विचार को जनवरी 2019 में पेश किया गया, जिसमें कपूर ने परियोजना के लिए धन देने पर सहमति व्यक्त की और अक्टूबर 2019 के मध्य में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। साथ ही इसके शीर्षक की भी घोषणा की गई। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई और फरवरी 2021 में पूरी हुई। भले ही कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन बाधित हुआ हो, फिल्म के प्रमुख हिस्सों को रूस में कुछ दृश्यों के अलावा चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था, जिसे अगस्त के अंत और सितंबर 2021 की शुरुआत में फिल्माया गया था। परियोजना के बारे में एक अद्यतन शुरू करने के लिए प्रशंसकों के अनुनय के कारण फिल्म लंबे समय तक चर्चा में रही, जिससे #WalMeUpdate नाम का एक अभियान शुरू हुआ, जिसने खेल, राजनीति और अन्य घटनाओं को भी प्रभावित किया। यह अंततः ट्रेड सर्किट के अनुसार सबसे प्रत्याशित तमिल फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध होने का कारण बना। कई बार विलंबित होने के बाद भारत में चल रहे कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों के कारण फिल्म 24 फरवरी 2022 को दुनिया भर में समीक्षकों की मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। चेन्नई में शैतान के गुलाम के रूप में जाना जाने वाला एक डाकू मोटरसाइकिल गिरोह ड्रग रैकेट, चोरी और हत्याओं में शामिल है, जिसका नेतृत्व नरेन उर्फ वोल्फरंगा कर रहा है। इस तरह के अपराधों में वृद्धि के साथ नगर आयुक्त विजय कुमार मामले को मदुरै के ACP अर्जुन कुमार को सौंपते हैं, जो न्याय से निपटने के अपने अजीब तरीके के लिए जाने जाते हैं। दोषी के अंगों में से एक को तोड़ना ताकि वे अपने अपराधों को कभी न दोहराएं, जो उसकी मां लक्ष्मी द्वारा दिए गए नैतिक मूल्यों से उत्पन्न हो। अर्जुन अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला है, जिसमें लक्ष्मी, उसका शराबी बड़ा भाई और उसकी पत्नी, उसकी विवाहित छोटी बहन और छोटा भाई अशोक कुट्टी शामिल है, जो एक बेरोजगार स्नातक है। कुट्टी को उसकी बहन के ससुराल वालों द्वारा लगातार नीचे देखा जाता है, जिसकी बेटी से वह प्यार करता है। अपनी बेरोजगारी के लिए अर्जुन और लक्ष्मी की चिंता करता है। अपने साथी और दोस्त सोफिया के सहयोग से अर्जुन को एक छात्रावास में एक व्यक्ति की लाश मिलती है, जिसके दोस्त ने गिरोह को धोखा दिया था और उसे ड्रग्स की आपूर्ति की थी। हालांकि पूर्व ने ड्रग्स को जला दिया था और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि बाद में बाइकर गिरोह द्वारा उसके विश्वासघात का पता चलने पर उसे मार दिया गया था। अर्जुन को उस आदमी का हेलमेट अपने कमरे में मिलता है और पता चलता है कि वह एक स्नैच चोर था, जिसने एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केटियर से खरीदी गई चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था। अर्जुन और सोफिया दोनों शैतान के गुलाम द्वारा किए गए अपराधों के अनुक्रम का पता लगाते हैं। चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर चोरी की गई बाइकों को डार्क वेब के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था और ये सभी अपराध एक ही संगठन द्वारा किए जाते हैं। अपने एक साथी को भेजने के बाद सरगना का पता लगाने के लिए ड्रग पेडलिंग व्यवसाय से सेवानिवृत्त ठगों को भाड़े के रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन वोल्फ्रांगा के बारे में सीखता है और एक बाइक का पीछा करता है और करीबी मुकाबला होता है, जहां अर्जुन वोल्फ्रांगा और गिरोह को हराने में कामयाब होता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन उसके सदमे से पता चलता है कि कुट्टी भी गिरोह के साथ शामिल था। उन्हें जेल ले जाते समय शैतान के दास काफिले पर हमला करते हैं, पुलिस कर्मियों को मारते हैं और वोल्फ्रांगा को भागने में मदद करते हैं। अर्जुन उसे घेरने की कोशिश करता है,
लेकिन उसे कुट्टी द्वारा खटखटाया जाता है, जो गिरोह के साथ भाग जाता है। कुट्टी की संलिप्तता के कारण अर्जुन मामले से पदोन्नत हो जाता है और मामला डीसीपी राजमगम और आईजी अंबारसू को सौंप दिया जाता है। दोनों अर्जुन से ईर्ष्या करते हैं। किसी के लिए अनजान राजमगम और अंबारसू वोल्फ्रांगा के तिल हैं और मामले पर ध्यान नहीं देते हैं। कुट्टी को भटकता देख लक्ष्मी खाने पीने से मना कर देती है। अर्जुन को मामलों को अपने हाथों में लेने और खुद मामले को सुलझाने के लिए प्रेरित करती है। साइबर अपराध विभाग में कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के साथ सोफिया की मदद से अर्जुन एक खच्चर को पकड़ लेता है और उससे गिरोह के बारे में पूछता है और कुट्टी कैसे गंदे कारोबार में फंस गया। अपनी बेरोजगारी के कारण अपनी बहन के ससुराल वालों द्वारा अपने परिवार के सामने अपमानित किए जाने के बाद कुट्टी वोल्फ्रांगा से परिचित हो गए थे और उन्होंने अपनी बेटी को उससे शादी करने से मना कर दिया था। वोल्फ्रांगा ने उन्हें यह कहते हुए प्रेरित किया कि परिवार स्वार्थी व्यक्ति है जिनका स्नेह उनके बच्चों को उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करने की एक चाल है। चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर चोरी की गई बाइकों को डार्क वेब के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था और ये सभी अपराध एक ही संगठन द्वारा किए जाते हैं। अपने एक साथी को भेजने के बाद सरगना का पता लगाने के लिए ड्रग पेडलिंग व्यवसाय से सेवानिवृत्त ठगों को भाड़े के रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन वोल्फ्रांगा के बारे में सीखता है और एक बाइक का पीछा करता है और करीबी मुकाबला होता है जहां अर्जुन वोल्फ्रांगा और गिरोह को हराने में कामयाब होता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन उसके सदमे से पता चलता है कि कुट्टी भी गिरोह के साथ शामिल था। उन्हें जेल ले जाते समय शैतान के दास काफिले पर हमला करते हैं, पुलिस कर्मियों को मारते हैं और वोल्फ्रांगा को भागने में मदद करते हैं। अर्जुन उसे घेरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुट्टी द्वारा खटखटाया जाता है, जो गिरोह के साथ भाग जाता है। कुट्टी की संलिप्तता के कारण अर्जुन मामले से पदोन्नत हो जाता है और मामला डीसीपी राजमगम और आईजी अंबारसू को सौंप दिया जाता है। दोनों अर्जुन से ईर्ष्या करते हैं। किसी के लिए अनजान राजमगम और अंबारसू वोल्फ्रांगा के तिल हैं और मामले पर ध्यान नहीं देते हैं। कुट्टी को भटकता देख लक्ष्मी खाने पीने से मना कर देती है। अर्जुन को मामलों को अपने हाथों में लेने और खुद मामले को सुलझाने के लिए प्रेरित करती है। साइबर अपराध विभाग में कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के साथ सोफिया की मदद से अर्जुन एक खच्चर को पकड़ लेता है और उससे गिरोह के बारे में पूछता है और कुट्टी कैसे गंदे कारोबार में फंस गया। अपनी बेरोजगारी के कारण अपनी बहन के ससुराल वालों द्वारा अपने परिवार के सामने अपमानित किए जाने के बाद कुट्टी वोल्फ्रांगा से परिचित हो गए थे और उन्होंने अपनी बेटी को उससे शादी करने से मना कर दिया था। वोल्फ्रांगा ने उन्हें यह कहते हुए प्रेरित किया कि परिवार स्वार्थी व्यक्ति है जिनका स्नेह उनके बच्चों को उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करने की एक चाल है। वोल्फ्रांगा बेरोजगार स्नातकों का उपयोग करके अपना व्यवसाय चलाता है जो बेरोजगारी के कारण बहिष्कृत है और परिणामस्वरूप पैसे से प्रेरित होकर सब कुछ विचारधारा खरीदता है। परित्यक्त खदान से चोरी की गई मोटरसाइकिलों को पकड़ने के बाद अर्जुन को मामला फिर से सौंपा गया है, जहां वह और सोफिया राजमगम और अंबारसू की वोल्फ्रांगा के साथ विजय कुमार की भागीदारी को उजागर करने की योजना बना रहे हैं। वोल्फ्रांगा अर्जुन के परिवार का अपहरण कर लेता है और उन्हें बंधक बना लेता है और उन्हें छोड़ने के लिए अर्जुन को खजाने से जब्त कोकीन का 1 मीट्रिक टन चोरी करने के लिए ब्लैकमेल करता है, लेकिन वोल्फ्रांगा ने राजमगम को अर्जुन को मारने और कुट्टी पर पिन करने और जब्त कोकीन को जलाने के लिए उसे सौंपने के लिए कहा। वोल्फ्रांगा कुट्टी को एक खाली बंदूक देता है और उससे कहता है कि वह लक्ष्मी की निस्वार्थता को झकझोरने के लिए गोली मारने का नाटक करे, जबकि उसने चुपके से बंदूक में एक भी गोली भरी, लेकिन लक्ष्मी के प्यार और उसके लिए मरने की उसकी तत्परता को महसूस करते हुए कुट्टी ने अनजाने में वोल्फ्रांगा की प्रेमिका को गोली मार दी। सारा मृत कुट्टी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है, लेकिन बुरी तरह पीटा जाता है और साथ ही बंधक बना लिया जाता है। अर्जुन ने राजमगम, अंबारसू और शेष खच्चरों को बेनकाब और कब्जा करते हुए कोकीन को सफलतापूर्वक चुरा लिया। अर्जुन ठिकाने पर आता है और उसे हराते हुए वोल्फ्रांगा से लड़ता है। टीम शैतान के दासों के सबक को सफलतापूर्वक हैक कर लेती है और बाइकर्स को ठिकाने पर ले जाती है। आगमन पर वे वोल्फ्रांगा को मृत पाते हैं
और पुलिस बल द्वारा घेर लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्टेशन पर अर्जुन ने बाइकर्स को कड़ी मेहनत करने और समस्याओं को हल करने के लिए मना लिया और उनके लिए माता पिता के प्यार और उनके बच्चों के लिए बलिदान किए गए सुखों के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। मामला सफलतापूर्वक बंद हो गया है, जबकि अर्जुन और पुलिस बल की जनता द्वारा सराहना की जाती है। उनके प्रयासों के कारण पुलिस युवाओं को अवसाद और ड्रग्स से पुनर्वास के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करती है।